हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई नो यार, वीडियो काफ़ी लेट आई है और सॉरी फॉर द डिले। वैसे मैं जनरली इतना लेट वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ, बट कुछ रीजंस थे अनअवॉइडेबल जो जिसकी वजह से मेरी वीडियो लेट हुई, तो सॉरी फॉर द डिले। बट आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था और आई होप कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपने सुना तो काफ़ी होगा कि यार, हाँ, पढ़ाई के बाद रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। पर यू नो व्हाट कि एक्चुअल में रिवीजन के बारे में इतने अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा है यार। सब बोल तो रहे हैं रिवीजन करो, कैसे करें कैसे नहीं करें वो कोई नहीं बता रहा है। और अगर कोई बता भी रहा है तो भाई वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है कि तुम इतने घंटे ये कर दो, इतने घंटे वो कर दो और इतने दिन कर दो, ये कर दो वो कर दो। वो सच में बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो यार आज मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक प्लान है रिवीजन का। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। आपको मेमोराइज बहुत अच्छे से करवा देगा वो। मैं कंफर्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपसे जितनी चीजें शेयर कर रहा हूँ ना, वो चीजें वो हैं जो मैं खुद पर्सनली करता रहता हूँ, चीजें ट्राई करता रहता हूँ या बहुत लंबे टाइम से उनको कर रहा हूँ पर्सनली। तो ये रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ ये मैं खुद पर्सनली काफी टाइम से कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि हम कब करें कैसे नहीं करें। तो यार बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यार जिसमें स्ट्रेटेजी की बात करने जा रहा हूं वो है 3R रिवीजन स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3R रिवीजन स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको एक बार पढ़ने के बाद 3 बार रिवीजन करना होता है और थर्ड रिवीजन जैसी आप इसका कंप्लीट करते हो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो चुका होता है। तो ये कुछ आज की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। वीडियो में बने रहना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज पहली बार बोल रहा हूँ तो कर देना, ठीक है। तो यार 3R रिवीजन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो पहला रिवीजन होता है उसको बोलते हैं 1 डे रिवीजन, ठीक है, या फिर रिवीजन आफ्टर 1 डे बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रिवीजन आफ्टर 7 डेज और ये हो जाएगा थर्ड आपका रिवीजन आफ्टर 1 मंथ, ठीक है यार। तो ये इस 3R रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब है रिवीजन आफ्टर 1 डे, रिवीजन आफ्टर 7 डेज और रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। और ये जितना गैप इन तीनों रिवीजन्स के बीच में है वो एक्चुअल में एक बहुत इफेक्टिव तरीका है चीजों को याद करने का। कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन रिवीजन आफ्टर 1 डे, रिवीजन आफ्टर 7 डे और रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इसके बीच में गैप दिया गया है, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ में तो आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपकी चल रही है भाई केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री ले लो या बायो ले लो, जो भी XYZ आपका चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार कि जैसे फिलहाल तो मैं उस हिसाब से इसको बता रहा हूं कि जितना कम टाइम बचा है ऑलमोस्ट सब लोग दिन में एक चैप्टर खींच रहे होंगे। अगर नहीं खींच रहे हो तो खींचने लग जाओ भाई। तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल देता हूं। वैसे वर्क हर चीज में करता है, अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी इसको लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक दिन का एक चैप्टर लेके चल रहा हूं। तो यार देखो, जैसे आप एक दिन में आपने 1 मार्च से अगर आपने स्टार्ट किया कुछ करना, ठीक है, तो 1 मार्च से भाई ये 31 मार्च हो गया, ठीक है। आप रोज एक चैप्टर करे जा रहे हो, रोज एक चैप्टर करे जा रहे हो, 31 मार्च तक आपने 31 चैप्टर कर दिए। तो भाई जो आपने 1 तारीख को चैप्टर पढ़ा है, 2 तारीख की सुबह उसके लिए 1 या 2 घंटे जितना आपको लग रहा है उतना उसके रिवीजन के लिए निकालो। तो ये हो जाता है रिवीजन आफ्टर 1 डे, ठीक है। आपने जो कल पढ़ा उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आप नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले 1-2 घंटे निकाल के, 2 घंटे नहीं लगेगा 1 घंटा ही लगेगा, वो आप रिवाइज कर लो। तो ये आपका हो जाता है रिवीजन आफ्टर 1 डे। तो आपने जो कल पढ़ा वो हल्का सा आपके दिमाग में रिकॉल हो चुका है।
आपने दोबारा वो पढ़ लिया है, हल्का सा दिमाग उसको पहचान गया है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर आपने एज यूजुअल अपना कंटिन्यू किया कि 2 तारीख को आपने कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। फिर 3 की सुबह आपने जो 2 को पढ़ा था उसके लिए टाइम निकाल लिया भाई, ठीक है। ये भी आपका रिवीजन आफ्टर 1 डे। तो अगर जैसे कोई वीक है 1 से 7 लेके, अब अगर हम चलें, ये कोई वीक है पूरा वीक, तो इस वीक में जो 7 दिन है, तो रोज जो 1 को क्या कहता है आप पढ़ रहे हो वो 2 को रिवाइज करो, ठीक है। 2 को जो पढ़ रहे हो वो 3 को रिवाइज करो, 3 को जो पढ़ रहे हो वो 4 को रिवाइज करो, 4 को जो पढ़ रहे हो वो 5 को रिवाइज करो, और 5 को जो पढ़ रहे हो वो 6 को, और 6 को जो पढ़ रहे हो वो 7वें दिन को। तो ऐसे करके तो ये रिवीजन आफ्टर 1 डे चलता है आपका, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो आपने 1 तारीख को पढ़ा वो 3 को भी आप पढ़ रहे हो, कि भाई 2 का भी पढ़ा 1 को भी पढ़ा, मत लो इतना लोड, सिंपल चलने दो कि 2 को सिर्फ 1 तारीख वाला पढ़ना है, 3 को सिर्फ 2 तारीख वाला पढ़ना है, ठीक है। ऐसे चलने दो। अब भाई ऐसे दिन खत्म हो गया, आपका वीक खत्म हो गया। अब जैसे आप संडे ले लो एक, ठीक है। एक दिन आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो, मेरे लिए वो संडे होता है, किसी के लिए वेडनेसडे हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो उसको उस दिन आपको क्या करना है, जो आगे के जो दिन थे 6 दिन थे, उसका पूरा मटेरियल एक साथ आपको संडे को रिवाइज करना है, समझ गए। इसको बोलते हैं हम रिवीजन आफ्टर 7 डेज, ठीक है। अब जो आपने 1 तारीख को पढ़ा वो 2 को तो रिवाइज हो गया था, लेकिन 2 के बाद वो आपने नहीं पढ़ा था 4 या 5 दिन, तो वो आप क्या कहते हैं, आप संडे को फिर से रिवाइज करोगे। तो अगर दिमाग अगर थोड़ा बहुत उसको भूल चुका होगा, तो आपने दिमाग को फिर याद दिला दिया। मतलब आप एक दिन आपने पढ़ा, फिर दिमाग हल्का सा जैसे ही भूला अगले दिन याद दिला दिया, फिर आपने थोड़ा सा गैप दिया, जैसे ही गैप दिया दिमाग फिर भूलने लगा, आपने फिर उसको याद दिला दिया, ठीक है। तो संडे को 1 से 6 दिन का जितना भी पूरा मटेरियल है, 3-4 घंटे आपको लग सकते हैं इस चीज में, 5 भी लग सकते हैं, किसी को 3 भी लग सकते हैं, किसी को 2 भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आपने जो पूरे वीक का मटेरियल है वो एक दिन डिसाइड करके उस दिन आपने ये रिवाइज कर लिया। उस दिन अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी आपको डीपीपीज एमसीक्यूज वगैरह लगाने थे वो लगा लें। तो भाई ये हो जाता है रिवीजन आफ्टर 7 डे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में भी मेक श्योर कि वही साइकिल चलनी चाहिए। तो आपका एक वीक खत्म हो गया, फिर जब आपका नेक्स्ट वीक जो चला उसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि रिवीजन आफ्टर 1 डे भी करना है और रिवीजन आफ्टर 7 डे भी करना है। जैसे वीक फर्स्ट था, ठीक है, अब वीक 7 भी स्टार्ट होगा, वीक सेकंड सॉरी, ठीक है, ये सेकंड वीक होगा। तो इसमें भी आपको वही करना है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक का सेकंड डे पे रिवाइज करना है, सेकंड डे ऑफ द वीक का थर्ड डे ऑफ द वीक पे रिवाइज करना है, थर्ड डे का फोर्थ डे पे, फोर्थ डे का फिफ्थ डे पे, और फिफ्थ का सिक्स्थ पे, ऐसे करके। तो ये सेकंड वीक हो गया। ऐसे ही आपको वीक बांट लेने हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो आपकी 4 साइकिल चलेंगे, ठीक है। अब भाई आप बोलोगे कि हमने ये तो कर लिया कि हमने वीक वाइज अपनी रिवीजन आफ्टर 1 डे और रिवीजन आफ्टर 7 डे हमने कर लिया। अब हो गया हमारा मंथ खत्म। अब भाई मंथ का आखिरी दिन उठा लो, 31 या 30th। उस दिन आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपके पूरे मंथ का जो डाटा था, पूरा दिन आपका लगेगा उसमें, पूरे डाटा को कलेक्ट करो। उस दिन आप मेक श्योर कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। उस दिन डे 1 से लेकर एंड तक जो आपने पढ़ा था आपको वो रिवाइज करना है। इसको बोल देते हैं रिवीजन आफ्टर 30 डेज या 1 मंथ। भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। आप सोचो, आपने एक दिन पढ़ा, ठीक है, अगले दिन रिवाइज कर दिया सेकंड डे पे, ठीक है। अब आपने गैप दिया, दिमाग थोड़ा बहुत भूला, 7th डे पे फिर रिवाइज कर दिया, दिमाग को फिर रिकॉल हो गया, फिर अच्छे से उसके दिमाग में बैठ गया। इस बार आपने और लॉन्ग गैप दिया, फिर दिमाग हल्का सा भूला, फिर आपने फिर याद दिला दिया। बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। मैं सच बता रहा हूं इस बात की, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ढंग से अगर करी, इसको प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो आप नहीं भूलने वाले हो किसी कॉन्सेप्ट को। तो यार ये कुछ रिवीजन की स्ट्रेटेजी 3R स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं थी।
1 डे रिवीजन आफ्टर 1 डे, रिवीजन आफ्टर 7 डे और रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। ये कुछ ऐसे रिवीजन रहने वाला है। ना तो इससे आपका बाकी पढ़ाई का शेड्यूल खराब होगा, कि ऐसा होता है ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हमारा बाकी शेड्यूल भी खराब हो रहा है, रिवीजन भी नहीं हो रहा, कैसे करें कैसे नहीं करें, कभी कहीं से कुछ उठा ली, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। ऐसे आपका ना तो बाकी का पढ़ाई का शेड्यूल खराब होगा, ना आपका क्या कहते हैं कुछ ऐसा बिगड़ेगा, मेंटेन्ड रहेगा, पूरा जर्नी एक आपकी प्रॉपर रहेगी कि आप कैसे करते जा रहे हो। ऐसा नहीं रहेगा अनऑर्गेनाइज कि एक वहां से उठाया, एक चैप्टर वहां से उठाया, ऐसा नहीं रहेगा। और रिकॉल आपको बहुत टाइम के लिए हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें गैप बढ़ाते हो ना और दिमाग भूलने लग जाता है, फिर आप उसको याद दिला देते हो वो चीज, समझे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको जरूर हेल्प करेगी। बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करके देखना। और अगर आपको ये हेल्प करती है तो भाई प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे इससे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा कि मेरी कुछ बताई हुई चीज से आपको मदद मिल रही है। तो यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ाई करते रहो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लास्ट का टाइम है, खींच दो अपने आप को। तो यार कीप हसलिंग, बाय बाय।